साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे। बड़े काम इनकी जिंदगियों में हो खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। खुदाबंद आपके साथ हैं। अपनी सीट ग्रहण करके अपनी बाइबल को उठाएं और कहें कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लाऊंगा। सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, उस वचन पे चलूंगा भी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आपकी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितनी आशीषित होगी या कितनी सुरक्षित होगी, कि आप परमेश्वर के लिए किस तरह से खड़े रहते हैं। जब आप परमेश्वर और उसके काम को अपना पर्सनल समझने लगते हैं, अपना समझने लगते हैं, परमेश्वर भी आपकी सुरक्षा और आपकी केयर करने लगता है। यही सिद्धांत शुरू से चलता आ रहा है बाइबल में। उसके लोग प्रार्थना करते थे छुटकारे के लिए, परमेश्वर मूसा को भेजता था। फिर वह मूसा की अगुवाई में चलते थे, जो जो मूसा कहता था, क्योंकि मूसा भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहता था। आज भी वो सेवक जो खुदा की ओर से बोलते हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। और जब लोग उनकी बात की, उनकी अगुवाई की, देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति के साथ उनकी अगुवाई कर रहा है और वो परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, फिर आप आशीषित होते हैं और सुरक्षित रहते हैं। आज आपने नशे की टेस्टिमनी को पाया, जिस तरह मैंने 2004 में इस टेस्टिमनी को हासिल कर लिया था। क्या उसके बाद शैतान ने 1-2 साल मुझे तंग नहीं किया कि फिर से नशा करने के लिए? किया। जब आप नशा छोड़ते कुछ देर आपको फिर वो तलब जागती है, लेकिन मैं जानता था कि मैं इसकी गवाही दे चुका हूं, तो मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। शैतान चाहता है आपकी टेस्टिमनी को खराब करना, तो उससे मैंने फाइट किया, अपने आप को कंट्रोल किया। और क्या हुआ? मैंने परमेश्वर को अपना पर्सनल जिम्मेवारी समझा, उसकी महिमा करना, और उस नशे को दोबारा नहीं किया। अपनी गवाही को बना के रखा, उसे देता रहा, उसे फिर दिया, उसे बना के रखा, मेंटेन किया, फिर दिया। और वो गवाही, एक गवाही कितनी गवाहियों को पैदा करती रही। जिस तरह एक बीज जो परमेश्वर ने कहा राई का लगाया गया, वो जब बढ़ा तो बड़ा पेड़ बन गया और पत्ते निकले और आकाश के पक्षियों ने उसके ऊपर बसेरा किया। आपकी लाइफ में जब आप पर्सनल परमेश्वर के कामों को पर्सनल लेने लगते हैं, आपको नहीं लगता हाँ चर्च कर लेगी। कौन है चर्च? आप ही तो हैं। आप ही तो हैं जिन्होंने प्रार्थना करना है, जिन्होंने काम करना है, बोना है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए अपने घुटनों पर लगाकर मांगना है कि परमेश्वर जो तू कह रहा है हम उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे, जो तू कह रहा है उसके लिए फास्टिंग भी करेंगे, काम भी करेंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ हम करेंगे। और तब हम देखते हैं परमेश्वर किस तरह से रास्तों को साफ करता है। हालेलुया। और यही एक रास्ता है आशीषित होने का, यही एक राह है ब्लेस होने का। मूसा नबी ने कहा था कि यूहन्ना 3 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे, जब उसमें समझ आता है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। उसने कहा मूसा ने जिस तरह से सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, ब्रास, उस पीतल के सांप को, ब्रास के सांप को, जो कोई सांप का डसा हुआ देख लेता था वो हील हो जाता था, बच जाता था, मरता नहीं था। परमेश्वर ने कहा उसी रीति से मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाएगा। जब आप जीसस क्राइस्ट के क्रॉस को आगे से देखते हैं तो आपको साल्वेशन दिखती है। आज आप जीसस के सामने जब जाएंगे, अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए जो नशा करता है, अपनी फैमिली के लिए जो परमेश्वर से दूर है, जिसको सांप ने डसा हुआ है, आप जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे और जब वो परमेश्वर की ओर देखेंगे, क्रूस की ओर देखेंगे, तो वो
साल्वेशन को, मुक्ति को पाएंगे। जब आप क्रूस के बैक साइड को देखते हैं, जीसस क्राइस्ट के क्रूस के पिछले हिस्से को, आप हीलिंग को देखते हैं। इसलिए जो कोई आज क्रूस को देखता है वो किसी धर्म के निशान को नहीं देख रहा, वो एक जीवित परमेश्वर के किए हुए कामों को देख रहा है। फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, उसके खत्म किए गए कामों को, जो उसने आपके प्रेम के लिए किया। 15 आयत में लिखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। 16 तो आपको रटी पड़ी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने क्या कहा कि उसने प्रेम के कारण अपना बेटा आपको दिया। जब आप उसके बेटे को सामने से देखेंगे, उसके हाथों और पांवों पर कीलें लगी, बाइबल कहती वो तुम्हारे उद्धार के लिए थी। लहू बहाया उद्धार के लिए था। कोड़े खाए वो तुम्हारी शिफा के लिए, तुम्हारी चंगियाई के लिए था। हालेलुया। जब हम जीसस की ओर देखेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने लिए उद्धार को पाएंगे। जीसस की पीठ को देखेंगे, हम चंगियाई को पाएंगे। आज जब आप प्रार्थना करेंगे जीसस के सामने, तो आप शिफा भी पाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप लोग साल्वेशन को भी पाएंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग आप में से चंगे होंगे, बहुत सी फैमिलीज चंगी होंगी। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अगर ऑयल आपके पास अपने सिर पे लगाओ। आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, जितने ऑनलाइन ब्रांचेस, चर्चेस, ऑनलाइन लोग हैं, डिप्रेशन इनकी जिंदगियों को छोड़ के चला जाए। आई कमांड दैट स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। मैं यीशु के नाम में कानों को खुलने का हुक्म देता हूं। यीशु के नाम में आंखों को खुलने का हुक्म देता हूं। गूंगी बैरियंदी आत्मा आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में सब प्रकार की पेन, सब प्रकार की दर्दें खत्म हो जाएं। यीशु के नाम में सब प्रकार का शैतानी कार्य आपकी जिंदगियों से नष्ट हो जाए। जो जो इस अनॉइंटिंग ऑयल को लगा रहे हैं, खुदाबंद की हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रही है। क्वायर आप साथ साथ में इस सॉन्ग को गाएंगे स्लो आवाज में, जीवन है तू रास्ता है, क्योंकि मैं इनकी लाइफ के अंदर हीलिंग को, जीवन को जाता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में परिवारों के ऊपर जितनी दुष्ट आत्माएं कलेश करती, यीशु के नाम से इन परिवारों को छोड़ के जाती रहें। कमांड करता हूं, सब बीमार जो हाथों को बॉडी पर रखा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। उठाओ यीशु के नाम में बीमारों को, व्हील चेयर के रोगियों को, शिकंजे के रोगियों को यीशु का आत्मा आपको छू रहा है। घुटने के रोगियों को यीशु का आत्मा आपको छू रहा है। दमे के रोगियों को भगाओ अभी राइट नाउ यूके चर्च। खुदावंद का आत्मा इनको छू रहा है। हिलाओ, भगाओ, चलाओ इनको यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो रहे हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं हीलिंग को देख रहा हूं आपकी बॉडी के अंदर, घुटनों की हीलिंग को देख रहा हूं, पीठ की हीलिंग को देख रहा हूं। शिकंजों से, चेयरों से आप आजाद हो रहे हैं, आप छड़ियों से आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को, पंजाबी फॉरेन में है लेकिन अभी भी उसका पहरावा बिल्कुल पंजाबी है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो यहीं की है। कोई मेकअप नहीं। खुदावंद का रूह उसके फेफड़ों को, उसके लंग्स को टच करके उसको दमे से आजाद कर रहा है राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और हील कर रहा है अभी यीशु मसीह के नाम में। डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। डिप्रेशन के रोगी यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ। मैं कमांड करता हूं, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं, विचक्राफ्ट की, सब प्रकार की आत्माएं, गंदगी की, चोरी की, पाप की, व्यभिचार की, नशे की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद का आत्मा वॉर्न कर रहा है, खासकर फॉरेन ब्रांचेस को नशे के लिए। आप अल्कोहल न मत लें, वो आपको वॉर्न कर रहा है। ये बहुत सी रुकावटों को लेके आएगा और बहुत से बंधनों को लेके आएगा। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि अब आप वो सुरूर जो है वो आत्मा से लें, ना कि शराब से। जैसे आप पवित्र आत्मा से वो नशा लेना स्टार्ट करेंगे, किसी शारीरिक नशे के नहीं, आत्मा के नशे के आदी होंगे, पर प्रार्थना के आदी होंगे,
आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी और बदल जाएगी। आपके घरों में मैं शराब की बोतलें देख रहा हूँ, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा। आज और अभी छोड़ दें और देखें परमेश्वर का आत्मा किस रीति के साथ कार्य करता है। मैं नए लोगों की शादी को होता हुआ देख रहा हूँ, आपकी मैरिजेस को होता हुआ डिवाइन रीति के साथ देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करके आज़ाद कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। गवर्नमेंट आपको फेवर दे रही है, मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा बड़े काम, जुम्बश के काम आपकी लाइफ में कर रहा है, दर्शनों को दिखा रहा है, मैं देख रहा हूँ। फॉरेन ब्रांचेस, कनाडा ब्रांचेस, मैं ब्लेसिंग को आता हुआ आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाओ। मैं आपकी टेस्टिमनी को सुनना चाहता हूं अभी, राइट नाउ, क्योंकि मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। इन जीसस नेम, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। और जैसे ही आज प्रेयर को रिसीव किया, लोगों ने अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को भेजा है। सिस्टर अमनप्रीत की टेस्टमनी है कि लेफ्ट कान के पीछे एक बहुत बड़ी रसौली थी और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी रहते थे, और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो रसौली जो है कान के जो बिल्कुल नीचे वाली साइड थी वो फट गई है और उसमें से जो गंदगी थी वो बाहर आई है और ये बहन हील हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सिस्टर जमुना की टेस्टमनी के 1 साल पहले ये गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लगी थी और छड़ी का सहारा लेते थे और एक लोहे का जो पटा होता है स्पेशल तरीके का इनको दिया गया था और लगातार ये परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने। परमेश्वर ने इनको हील किया, ये चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इनको हील किया, आज़ाद किया ऐसी रोग से, ऐसी बीमारी से। ब्रदर सुरजीत की टेस्टमनी कि 3 साल से ये शिकंजे का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट चूल्हे की जो हड्डी वो टूट गई थी और प्रेयर को रिसीव करते ही परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उसके बाद चेक करके देखा ये हील हो चुके हैं, परमेश्वर ने चंगाई दी है। परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है जो अभी ऑन द वे है, लोग अपनी टेस्टमनी को भेज रहे हैं। जैसे फॉरेन में अभी आपने प्रेयर को रिसीव किया कि कैसे परमेश्वर के दास ने जो हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर की। हमारा बिलीव है कि आप चंगे हो चुके हैं, तो अपने आप को चेक करें, अपनी गवाही को भेजें। अभी आपने इंस्टेंट अपनी टेस्टमनी को भेजना है। जिस तरह इन लोगों को परमेश्वर ने हील किया, इनकी गवाहियों का आपने सुना, परमेश्वर आपको भी हील कर चुका है। अगर आप कहीं से भी परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं तो अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को भेजें। चाहे फॉरेन ब्रांच में बैठे हैं, चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो अपनी टेस्टमनी को भेजें। हमारा बिलीव है परमेश्वर आपके साथ है। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तुझसे शिफा पा गया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं एक पर्सनल जिम्मेवारी लूं जो तेरे वचन में लिखा यूहन्ना 3 उसकी 14 से 16, और मैं यीशु की ओर देखता रहूं और तुझसे बरकत को पाऊं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। मैं आपकी टेस्टिमनी का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं आपको परमेश्वर ने हील किया है। मैं एक और चीज आत्मा से आपको बोलना चाहता हूं। जब आदमी आशीषित नहीं होता, वो कहता है मुझे जब पैसा हो तो मैं ये करूं वो करूं। फॉरेन जितनी भी चर्चेस हैं, आपको इवेंजलिज्म करना है, खासकर यूएसए चर्चेस। आप निठल्ले होकर नहीं बैठ सकते। आप एक ट्रेडिशन की तरह चर्च को अटेंड नहीं कर सकते। सब ब्रांचेस जितनी भी हैं, आपको एक्टिव होके, बोझ के साथ आपको इवेंजलिज्म करना है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब मैन हो, आपको समय निकालना है परमेश्वर के लिए। और ये बात एक एक मेंबर के हार्ट में, स्पिरिट में कूट कूट के भरनी है कि सेवा ही है जो हमें निराशाओं से बचा के रखती है। हालेलुया। आज मैं यहां से मीटिंग के बाद कनाडा के लिए निकल जाऊंगा और मंगलवार और बुधवार उन मीटिंग्स, उन क्रूसेड्स में खुदावंद का आत्मा बड़े कार्य आपकी लाइफ में करेगा। वो सभाएं, आत्मिक सभाएं, वो हीलिंग और डिलीवरेंस से भरी हुई सभाएं, आप उन्हें अटेंड करेंगे और सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है कि जो मैसेज परमेश्वर ने आपके लिए दिया है
वो एक बड़ी बरकत का कारण होगा। तो समय पर आए, मीटिंग पर थोड़ा जल्दी आए, ताकि जब ओवरफ्लो होता है तो कुछ समय होता है टीम के पास अरेंज करने का, क्योंकि फॉरेन में इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि 10,000 लोग भी एक्स्ट्रा आ गए तो साथ के प्लॉट में बिठा देंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में सीरियसली, सेवा में सीरियस होके थोड़ा आग के साथ, बोझ के साथ चले। परमेश्वर आपके संग है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू, ही तो सच है, खुदा